अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, अक्टूबर की 16 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान से वापस जाने वाली नेटो अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल 4 फौजी जीपें जो 2 कंटेनरों पर लदी हुई थीं, पेशावर के नज़दीक कबायली ज़िले खैबर के इलाके बाड़ा में जुमे के रोज़ अस्करियत पसंदों के रॉकेट हमले में तबाह हो गई हैं। कंटेनरों को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई जानी ज़िया नहीं हुआ। कई सालों के तात्तुल के बाद पेशावर के नवाही कबायली इलाके खैबर में ये वाक़या पेश आया है। अभी तक किसी फ़र्द या गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन उहदेदार इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में एक मरतबा फिर तेज़ी आ गई है। गुज़श्ता रोज़ कबायली इलाके शिमाली वज़ीरिस्तान और सूबे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में एक कैप्टन समेत 20 एहलकार जाँ बहक हो गए थे। तजियाकारों की नज़र में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान के साथ पीस डील भी इन वाक़यात की वजूहात में शामिल हैं। गुज़श्ता एक माह से अब तक बलूचिस्तान में 5 और वज़ीरिस्तान में ऐसे 7 वाक़यात पेश आ चुके हैं। रकबे के एतबार से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के ज़िले गवादर की तहसील और माड़ा के करीब कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दों ने गवादर से कराची जाते हुए OGDCL के काफिले पर हमला कर दिया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक दहशतगर्दों से झड़प में FC के 7 एहलकार और 7 सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गए, जबकि शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों के हमले में 1 अफसर और 5 जवान जाँ बहक हुए हैं। दहशतगर्दों ने फोर्सेस के काफिले को सड़क किनारे नसपारूदी सुरंग से निशाना बनाया। बलूचिस्तान में गुज़श्ता कई बरसों से अस्करियत पसंद छोटे पैमाने पर मुल्की सिक्योरिटी इदारों पर हमले कर रहे हैं। अलावाज़ी बलूचिस्तान में दीगर कौम परस्त, बाज़ फ़िरका वाराना और मजहबी दहशतगर्द तंजीमें भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस रही हैं। माहिरीन के मुताबिक पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का अफगानिस्तान में कौमी मुफाहमत की मंसूबा शुरू होने के बाद ऐसे हमलों में मज़ीद शिद्दत भी देखी गई है। अफगानिस्तान में कौमी मुफाहमत की आला कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने कहा है कि जो लोग ये ख्याल करते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला के बाद मुल्क में तालिबान की हुक्मरानी दोबारा बहाल हो जाएगी, वह हक़ाइक़ का गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर तालिबान किसी ज़िले पर कब्ज़ा करके या किसी सूबे के मरकज़ पर दबाव डालकर ये ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से वो मुल्क पर काबू पा लेंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली होगी और ऐसा करने से महज जंग तवालत इख्तियार करेगी। डॉक्टर अब्दुल्ला जुमे के रोज़ काबुल में जनरल अब्दुल राज़िक की दूसरी बरसी के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनरल अब्दुल राज़िक 18 अक्टूबर सन 2018 को कंधार में तालिबान के एक हमले में हलाक हो गए थे। अमरीकी जनरल स्कॉट मिलर इस हमले में बाल बाल बच गए थे, ताहम बहुत से अफगान सिक्योरिटी एहलकार और सिविलियन अफराद इस हमले में हलाक या जख्मी हुए थे। अव्वल नायब सदर अमरुल्लाह स्वाले ने इस मौके पर अपने खिताब में दोहा बातचीत के दौरान तालिबान के रवैये पर सख्त तनकीद की। उधर दोहा में तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने एक ट्वीट में कहा है कि तालिबान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह शेख अब्दुल हकीम ने गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान अमरीका के आला तरीन मुज़ाकरातकार ज़ल्मे खलीलज़ाद, अमरीकी जनरल मिलर और उनकी टीम के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में दोनों फरीक़ैन ने अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले समझौते की अहमियत का इयादा करते हुए उसकी मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद पर जोर दिया है। दूसरी जानिब ज़ल्मे खलीलज़ाद का कहना था कि हालिया हफ्तों के दौरान अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद हमलों में शिद्दत देखी गई है, जिससे अमन कोशिशें मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा और समझौते पर अमल दरामद का जायज़ा लेता रहेगा। उन्होंने ताउन फराहम करने पर बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया।
ادھر کابل سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ صوبے ہلمند کے صوبائی مرکز لشکرگاہ میں صورتحال پرسکون ہے، لیکن جنوبی ضلع ناوا میں طالبان نے گزشتہ رات لڑائی کی۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے ضلع میں کئی حملے کیے، لیکن وہ اس اہم ضلع پر قبضے میں ناکام رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ناوا کے طالبان کے قبضے میں جانے کا خطرہ اب ختم ہو گیا ہے۔ افغان خصوصی فورسز نے قندھار ہلمند شاہراہ پر طالبان پر کئی حملے کیے ہیں۔ ہلمند پولیس کے سربراہ جنرل خلیل جواد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قندھار میں فضائی حملے میں 10 طالبان مارے گئے ہیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ میوند میں گزشتہ رات لڑائی میں 35 طالبان مارے گئے ہیں، لیکن طالبان نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اور افغان وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ صوبے غور کے فریسکو کے علاقے میں جمعے کے صبح ایک فلائنگ کوچ سڑک پر نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس میں 6 شہری ہلاک ہو گئے۔ وزارت کے ترجمان طارق آرائیں کے مطابق پاکتیا صوبے کے سمخانی ضلع میں جمعے کی صبح موٹر سائیکل کے دھماکے میں 4 شہری زخمی ہو گئے۔ وزارت داخلہ نے ان دونوں دھماکوں کا الزام طالبان پر عائد کیا ہے، لیکن طالبان نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ میں ایک ٹاؤن ہال میٹنگ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کورونا سے نمٹنے کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ ایک دوسری ٹاؤن ہال میٹنگ میں ہی صدر نے اپنی حکمت عملی کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان جمعرات کو دوسرا مباحثہ شیڈول تھا، جسے صدر ٹرمپ کے کورونا وائرس کا شکار ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تاہم دونوں امیدوار جمعرات کو 2 مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے اپنے اپنے ووٹرز سے مخاطب ہوئے ہیں۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ریاست فلیڈیلفیا کے ووٹرز کے ساتھ ٹاؤن ہال میں شرکت کی، جبکہ صدر ٹرمپ نے ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں ووٹرز سے خطاب کیا۔ دونوں امیدواروں کی یہ انتخابی مصروفیات ٹی وی پر براہ راست نشر کی گئیں۔ اپنی گفتگو میں جو بائیڈن نے ریپبلکن صدارتی امیدوار پر کورونا وائرس کے خطرناک ہونے کی معلومات چھپانے کا الزام عائد کیا، جو اب تک تقریباً 80 لاکھ امریکیوں کو متاثر کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کورونا وائرس کی حکمت عملی اور وبا سے گھبرانے کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے عوام کو دیکھنا ہے اور میں کورونا وائرس کی وجہ سے تہہ خانے میں نہیں رہ سکتا۔ صدر ٹرمپ حال ہی میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد وہ دوبارہ انتخابی سرگرمیوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس نے امریکی صدارتی انتخابات کے روایتی انداز کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ لوگ محتاط ہیں، جس کی وجہ سے کئی ریاستوں میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد رائے دہندگان 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں پیشگی ووٹ ڈال چکے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران سب سے زیادہ ریاست نارتھ کیرولینا میں ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان آخری براہ راست صدارتی مباحثہ 22 اکتوبر کو ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویل میں شیڈول ہے۔ امریکی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی نے سپریم کورٹ کی خالی نشست پر جج ایمی کونی بیرٹ کی نامزدگی کی حمایت اور مخالفت میں دلائل سنے، اور اس طرح کمیٹی کے سامنے 4 روزہ سماعت جمعرات کو اختتام پذیر ہو گئی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے جلسے کا اہتمام کیا گیا، جو اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم منتظمین کی جانب سے جلسے کے لیے تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں۔ جناح اسٹیڈیم گوجرانوالہ میں ہونے والے جلسے کے لیے مختلف شہروں سے کارکن جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ پی ڈی ایم کے بینر تلے ہونے والے جلسے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت علماء اسلام فے گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین بھی خطاب کریں گے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا ورچوئل اجلاس رواں ماہ 21 اکتوبر سن 2020 سے 23 اکتوبر سن 2020 کو فرانس میں منعقد ہوگا، جس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا نہ نکالنے کے بارے میں فیصلہ متوقع ہے۔
वफाकी दारुल इस्लाम आबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक पर आवाम तक सेहत की सहूलियात पहुंचाने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। सख्त मौसम में 3 दिन और 2 रातें गुजारने वाली इन खवातीन वर्कर्स का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनके मुतालबात सुनने के लिए डी चौक आएं। बसूरत दीगर वो पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च करेंगी। एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने लेडी हेल्थ वर्कर्स, मजदूरों और सरकारी मुलाजमीन के मसाइल तरजीही हल के लिए वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में मुताल्लिका वजारतों के नुमाइंदे शामिल हैं, जिसका पहला इजलास पीर को मुनक़िद होगा। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने कहा है कि उनके बेटे बैरन ट्रंप भी कोरोना वायरस का शिकार हुए थे, लेकिन अब वो सेहतयाब हो चुके हैं। यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपनी शिद्दत दिखा रही है और कई मुल्कों में मुख्तलिफ पाबंदियां दोबारा आयद की जा रही हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए दारुल हुकूमत पेरिस समेत 9 शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। इटली में बुध को कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत में गुज़श्ता 7 माह से बंद सिनेमा हॉल जुमेरात से खुल गए हैं। भारत में गुज़श्ता 11 हफ्तों के दौरान बुध को एक रोज़ की कम तरीन अमवात हुई थी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 755 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 13 अमवात हुई हैं। शिमाली निस्फ कुर्रे अर्ज़ में सर्दी का मौसम करीब आने से कोरोना वायरस के केसेस में मज़ीद इजाफा होने का खदशा है। इस वक्त दुनिया भर में 3,30,000 केसेस यौमिया सामने आ रहे हैं, जिनमें यूरोप और अमरीका में खास तौर पर शिद्दत देखी गई है। अमरीका में आला तरीन तिब्बी मुशीर डॉक्टर एंथोनी फाउची ने अमरीकियों को खबरदार किया है कि वो नवंबर के आखिर में थैंक्स गिविंग यानी यौम शुक्राना के त्यौहार के मौके पर अपने प्रोग्रामों पर नज़रसानी करें। इस त्यौहार के मौके पर बहुत से लोग अपने ख़ानदानों के साथ दिन गुजारने के लिए सफ़र करते हैं और यूं बस अड्डों, ट्रेन स्टेशनों और हवाई अड्डों पर बेतहाशा भीड़ होती है। डॉक्टर फाउची ने एबीसी को इंटरव्यू देते हुए लोगों से कहा कि अगर उनके ख़ानदान में बुज़ुर्ग अफराद या ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें कोरोना वायरस से किसी कदर मुतासर होने का ख़दशा मौजूद हो, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या ऐसी सूरत हाल में आपको उनके पास जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो सफ़र के लिए अपने ख़ानदान के अफराद के पास जाने के लिए उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक कोरोना वायरस पर काबू नहीं पा लिया जाता। फ्रांस में पेरिस और दीगर 7 इलाकों में हफ्ते के रोज़ से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। ये कर्फ्यू कम से कम 4 हफ्तों तक जारी रहेगा। जर्मनी में भी चांसलर एंगला मर्केल और 16 रियासतों के गवर्नरों ने पाबंदियां दोबारा नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है। लंदन में हुकूमत ने 3 सतहों पर मुश्तमिल कोरोना वायरस अलर्ट सिस्टम के तहत दूसरे मरहले पर अमल दरामद शुरू करने का मुतालबा किया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की तस्दीक की है कि उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा बरस के अवाइल में T20 सीरीज खेलने की दावत दी है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक बयान में कहा है कि पीसीबी से मुज़ाकरात के बाद हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान में खेलने का दावतनामा मौसूल हुआ है। ईसीबी का कहना है कि हम इस हकीकत का खैर मकदम करते हैं कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट वापस आ रही है और हम उसे मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पीसीबी की दौरे की दावत कबूल करने की सूरत में सन 2005 के बाद ये पहला मौका होगा जब इंग्लिश टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।